क्या आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है? क्या आपकी खुशियों को किसी की नजर लग गई? कभी कभी समस्या बाहर नहीं, हमारी जड़ों यानी रूट्स में होती है, जैसे हम किस्मत का खेल समझते हैं। ज्योतिष की भाषा में वो पितृदोष हो सकता है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रतिका पांच और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। पितृदोष क्या है और क्यों होता है? देखिए, बात करें स्टोरी की कोर की, तो पितृदोष को देखिए श्राप नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक ऋण यानी स्पिरिचुअल डेब्ट जिसको हम बोलते हैं। जब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है या उनके जो संस्कार अधूरे रह जाते हैं, तो उनकी अधूरी ऊर्जा परिवार के सुरक्षा कवच को भेदने लगती है। अब कारण क्या है? पूर्वजों का कई बार अपमान करना या जीवित रहते उनकी सेवा ना करना, श्रद्धा कर्म या तर्पण की अनदेखी कई बार होती है इसका वजह। तीसरी बात करें पीपल, बरगद या पूजनीय वृक्षों का हम ऐसे ही कटवा देते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है, पर ये पितृदोष का कारण होती है। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ होना। तो अचूक निवारण की आज हम बात करेंगे 10 रेमेडीज जिसको अपनाकर पितृदोष से आप राहत पा सकते हैं। अगर संकेत मिल रहे हैं तो ये 10 समाधान आपका जीवन बदल सकते हैं। अमावस्या तर्पण, सबसे पहले हर अमावस्या को पितरों के नाम पर काले तिल और जल का अर्पण करें। पीपल की सेवा, दूसरा शनिवार को पीपल की जड़ में दूध और जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा में दीपक यानी कि घर की दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा में रोज शाम में दीपक जलाया करें। श्रीमद् भागवत कथा, घर में गीता के 7वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करें। गौ सेवा, अमावस्या के दिन गाय को 5 तरह के फल या हरा चारा खिलाएं। पंछियों को दान, छत पर परिंदा रखें और नियमित दाना पानी देते रहें। कुल देवता का पूजन, अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा कभी भी ना छोड़े। गरीब कन्या का विवाह, सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त दान जरूर करें। पितृ गायत्री मंत्र, ओम पितृ गणाय विद्वाय जगत धारिणी देवाय तन्नो पितृ प्रचोदयात् का जाप भी कर सकते हैं। जीवित पितरों की सेवा यानी सबसे बड़ा उपाय ये माना जाता है कि घर के बुजुर्गों जैसे कि आपके माता पिता के चरण स्पर्श करें और उन्हें खुश रखें। तो देखिए, पितृदोष से घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक याद दिलाता है कि जहाँ आज हम खड़े हैं वो हमारे पूर्वजों की ही बदौलत है। उन्हें सम्मान दें, उनकी शांति की प्रार्थना करें और देखिए कैसे बंद दरवाजे आप अपने आप खोलने लगते हैं। क्या आपने भी कभी कभी अपने जीवन में इनमें से कोई संकेत महसूस किए हैं? अपने विचार जो है कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। अगली बार हम बात करेंगे एक और गहरे विषय पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सचेत रहे। जय हिंद, नमस्कार।